दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हैं, ये खबर तो आप देख ही रहे होंगे, जान रहे होंगे। लेकिन इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि जिस पोशाक में उपराष्ट्रपति के बच्चे आए हैं वो पोशाक किनका देन है और नरेंद्र मोदी किस तरह उनका स्वागत करते हैं। देखिए, पोशाक का एक अपना इतिहास होता है। कोई भी जो वेशभूषा हम पहनते हैं, चाहे शर्ट पैंट हो, कुर्ता पजामा हो, अनारकली कुर्ता पजामा हो, धोती कुर्ता हो, सबका एक अपना ट्रेडिशन है, सबके एक कहानी है, एक इतिहास है। तो दोस्तों, जिन मुगलों को हम सरेआम गाली देते नहीं थकते हैं क्योंकि वो मुसलमान रहे हैं, शासक रहे हैं, उनके वेशभूषा में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बच्चे आए हैं। और देखिए मोदी जी किस तरह उनका स्वागत कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मुर्शिदाबाद की कुछ आपको रिपोर्ट दिखाएंगे हम। देखिए, मुर्शिदाबाद को लेकर अलग अलग तरीके से झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं कि जहां मुस्लिम है वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हम ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिस इलाके में 80% तक मुस्लिम आबादी है और वहां के हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं। फैक्ट चेक तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टर वहां पहुंचा है और किस तरह का रिपोर्ट वहां से निकल कर आ रहा है, विस्तार से दोस्तों आपको वो तमाम खबरें हम दिखाएंगे। और दोस्तों 256 राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो वक्फ की संपत्ति थी अब तक, उसे अब सरकार हड़पने जा रही है। तो दोस्तों ऐसी कई सारी खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों पहली खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का भारत दौरा है। तस्वीर पहले आप देखिए किस तरह नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, स्वागत करना का मसला सिर्फ नहीं है, मसला ये है कि जिस पोशाक में इनके बच्चे आए हैं, जिस पोशाक में ये भारत पहुंचे हैं, चूँकि भारत का यही वेशभूषा समझते हैं। और भारत में देखिए दोस्तों, हम अगर आम दिनों की बात करें तो हम आप भी किसी धर्म समुदाय से हों, पार्टी वेयर, एथनिक वेयर हम कुर्ता पजामा ही समझते हैं, पहनते हैं। तो सलवार सूट लड़कियां पहनती हैं, ये देन किसका है? कुर्ता पजामा दरअसल दोस्तों इस देश में मुगलों ने शुरुआत किया। मुगल के पहले कुर्ता पजामा इस देश में नहीं था, मतलब इजाद किया हुआ ये वेशभूषा है और मुगलों ने इसे दोस्तों इजाद किया है। अब आगे की कहानी आप समझिए। कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी ये है कि जिस वेशभूषा में उपराष्ट्रपति के बच्चे पहुंचे हैं उनका नरेंद्र मोदी किस तरह स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत जब किया जा रहा है तो उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई जिसका आपने जमकर मुखालफत किया, जिन मुगलों को खुलेआम गाली दी जाती है, उनके कपड़ों को। और दोस्तों भारत का पहचान क्या है? ताजमहल किसने बनवाया? उन्हीं मुगलों ने बनवाया। लाल किला जहाँ से झंडा फहराया जाता है उन्हीं मुगलों का देन है। तो बहुत कुछ तो इस देश की विरासत में मुगलों ने जोड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो खड़े हैं, वो स्ट्रक्चर से आज भी खड़े हैं। और कुर्ता पजामा हम आप पहनते हैं, ये उन्हीं मुगलों का देन है। अब दोस्तों आपको हम एक और व्यंग दिखाते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि देखिए टैरिफ को लेकर जो अमेरिका और भारत के बीच विवाद चल रहा है, अब इसको लेकर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए भी थे, लेकिन क्या अमेरिका में उनका कोई किसी ने स्वागत किया था? नहीं। जब वो व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तब ट्रंप उनसे मिलते हैं। लेकिन देखिए मोदी जी को किस तरह एयरपोर्ट पहुंच गए और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका स्वागत करने के लिए पूरा तामझाम भारत सरकार जो है वो पहुंचा हुआ है। तो इससे चूंकि भारत का हैसियत जो है इससे पता लगता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा मुल्क है, मैं मुल्क को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि साहब आप जो दावा करते हैं टैरिफ को लेकर वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं। चलिए अब दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए जरा सा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को मोदी जी खुद रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जब यूएसए जाते हैं तो कोई रिसीव करने नहीं आता। ये देख कर बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर याद आता है कि हम तो विश्व गुरु हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं। अब रील देखिए जरा नरेंद्र मोदी का। देखिए मोदी जी का यूट्यूब, फेसबुक पे एक अलग प्रेम है, सोशल मीडिया सेंसेशन बने रहना चाहते हैं। अब देखिए जरा सा किस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। गुरप्रीत गैरीवालिया ने शेयर किया है कि ये रील बनाने में कितने पैसे लगे होंगे और कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि मोदी जी ने इस रील को शेयर किया है। और दोस्तों आपको हम मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, हिंदू भाग रहे हैं गांव छोड़ छोड़ के। कई वीडियो वायरल हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन दोस्तों जरा सा आप ये रिपोर्ट पहले देखिए। ये रिपोर्ट दोस्तों वार्ड नंबर 17 मुर्शिदाबाद के दुलियान का है, दुलियान के वार्ड नंबर 17। और देखिए यहाँ पर जो हिंदू हैं, देखिए, और हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाई हुई हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदू हैं। और किस तरह से इनके साथ मतलब बातचीत जब किया गया है तो इन्होंने खुलकर बताया है कि ये मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट क्या है। वीडियो देखिए दोस्तों। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার করছে, কি আপনাদের উপর অত্যাচার আছে? না, এখানকার মুসলমানরা ভালো আছে। মুসলমানরা ভালো কি করে দিয়েছে? মুসলমানরা কি আপনি বলছেন ভালো আছে? আমরা কে বলছে পালাবি না, তোরা বাইরে থাক, আমরা দেখবো, ঝগড়া লাগে তো। देखिए दोस्तों, ये लेडी क्या बोल रही है
कि यहाँ के मुसलमान इतने अच्छे हैं कि वे लोग आके बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई भागेगा नहीं, तुम्हारा सुरक्षा हम लोग देंगे। ये बात ये महिला बोलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आपको हम वार्ड नंबर 15 की कहानी दिखाते हैं, उसी इलाके की, मतलब मुर्शिदाबाद के दुलियान वार्ड नंबर 15 की आप कहानी ये भी देख लीजिए, तब आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मुर्शिदाबाद को लेकर किस तरह एक झूठ, एक पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है, एक झूठी कहानी रची गई है और वो बताया जा रहा है। वीडियो देखिए दोस्तों। আপনি এখানে কি মুসলমানরা পরেশান করছে না ভালো আছেন? ভালো আছে, ভালো আছেন। ভালো আছে, মুসলমানরা ভালো এখানকার? এখানকার ভালো, কোনো আপনাদেরকে কষ্ট দেয় না? না কোনো কষ্ট নেই। ওরা বলছে যে আমরা বাঁচাবো, তোমরা কোথাও পালাবা না, আপনাদেরকে বাড়ি ছেড়ে যেতে মানা করছে। तो देखिए ये बोल रही है कि मुसलमान बोल रहा है कि घर छोड़ के मत जाइए, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। वो बोल रहे हैं बाड़ी छोड़ के मत जाइए, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। मुसलमान ऐसा बोल रहे हैं। হ্যাঁ तो আপনি খুব সুরক্ষিত ফিল হ্যাঁ করছেন, হ্যাঁ, কোনো ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। अब दोस्तों आपको वक्फ से जुड़ी एक खबर बताते हैं। 256 नेशनल मॉन्यूमेंट यानी राष्ट्रीय स्मारक जो है वो अब छीना जाएगा। खबर है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वक्फ से छीने जाएंगे 256 राष्ट्रीय स्मारक। नए वक्फ एक्ट को खत्म होगा दावा। दिल्ली के उग्रसेन की बवाली हो या पुराना किला हो, महाराष्ट्र का प्रतापगढ़, गोंदिया हो, ऐसे कई स्मारक हैं। और दोस्तों ये सभी आपको बता दें कि जितने भी स्मारक हैं सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन अब ये वक्फ की संपत्ति नहीं रहेंगी और अब ये भारत सरकार इसे कब्जा करने जा रही है। तो कई ऐसे बिल हैं दोस्तों, पोर्टल पर देखिए खबर है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत वक्फ बोर्ड को अगले 6 महीने में अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल और डॉक्यूमेंट सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है, जो 200 साल 300 साल पुराने हैं, उनका पेपर डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आपको? लाल किला ही है, ताजमहल, कहाँ से पेपर डॉक्यूमेंट उसका लाएंगे भाई? तो वो तमाम संपत्तियाँ जो हैं वो अब भारत सरकार लेने जा रही है और इस नए कानून के तहत ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं दोस्तों ये स्टोरी देखिए दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में वक्फ बोर्ड का अधिनियम जो है, जो नया कानून बना है, उसका किस तरह से खिलाफत हो रहा है। असम के सिलचर की ये तस्वीर है जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन हुआ। त्रिपुरा के अगरतला में उनाकोटी जिले के कैलाशहर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुस्लिम समुदाय जो है वो विरोध का रैली निकाल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आपको हम पश्चिम बंगाल से बताते हैं, जहाँ 24 वर्षीय मुस्लिम किसान, मुस्लिम युवक होता है, किसान रहता है, उसके कथित तौर पर बीएसएफ द्वारा गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से कथित तौर पर हिरासत में यातना और न्योतर हत्या का एक मामला सामने आया है। परिवार ने धार्मिक भेदभाव का हत्या का आरोप लगाया है। 24 साल का युवक होता है और उसे बीएसएफ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कारण धार्मिक मुद्दा बनता है, धार्मिक भेदभाव वो मुद्दा बनता है। अब देखिए भोरम प्यास्ती गांव के 24 साल के मुस्लिम किसान और प्रवासी मजदूर जहानूर हक के परिवार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर 3 अप्रैल की सुबह उसे प्रताड़ित करने और निर्मम तरीके से मार डालने का आरोप लगाया है। अब दोस्तों दिल्ली की खबर आपको हम दिखाते हैं, बड़ा अजीब खबर है। रेखा गुप्ता दोस्तों कुछ गाड़ियों का झंडा दिखाकर उन्हें रवाना करती हैं, मतलब इनॉग्रेशन होता है। लेकिन जब गाड़ियों का डिटेल निकाला गया तो एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आई है। देखिए आप पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट देखिए, ये पहली गाड़ी देखिए DL1LA J9975, इसे हर झंडी दिखा रही हैं। DL1LA2256 और तीसरी गाड़ी देखिए DL1GE2291। अब देखिए इसकी कहानी आप समझिए। ये तीनों गाड़ियों को हरा झंडा दिखाकर, मतलब झंडा दिखाकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्होंने रवाना किया, ऐसा लगा जैसे ये नई गाड़ियाँ हैं। लेकिन कोई टैंकर 1 साल 9 महीना पुराना है, कोई 1 साल 10 महीना, यानी ये टैंकर्स पहले से ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये जो रेखा गुप्ता हैं ये दोबारा फ्लैग दिखाकर किन गाड़ियों को रवाना कर रही हैं, ये क्या दिखाना चाहती हैं दरअसल? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं ये साफ बता रही हैं कि ये गाड़ी पहले से कोई 1.5 साल, कोई 2 साल पहले से ये गाड़ियाँ जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं टैंकर। लेकिन रेखा गुप्ता ने उन्हीं गाड़ियों को फंस चुकी हैं और उन्हीं गाड़ियों को दोबारा झंडा दिखाकर दिखाना चाहिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये निकाला गया है। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।